टाइम डिस्टेंस स्पीड का एक ऐसा क्वेश्चन जो बच्चों को बहुत परेशान करता है। जो बिल्ली और सुरंग वाला क्वेश्चन होता है कि बिल्ली भागती है, वो बच्चों को बहुत परेशान करता है और बच्चे उसमें सोचने में बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं और क्वेश्चन को लगाने में लगभग 40 से 50 सेकंड का टाइम ले लेते हैं। लेकिन मैं एक ऐसे ट्रिक के बारे में बात करूंगा जिससे मात्र आप 5 सेकंड के अंदर उसका आंसर आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन के बारे में हम बात करें, एक रेलगाड़ी प्रवेश द्वार ए से सुरंग ए बी की ओर बढ़ती है और सुरंग के अंदर ए बी की दूरी के 3/8 दूरी पर एक बिल्ली दिखाई देती है। जब रेलगाड़ी हॉर्न बजाती है तो वह बिल्ली भागना शुरू करती है। यदि वह बिल्ली प्रवेश ए की ओर भागती है तो रेलगाड़ी उसे प्रवेश द्वार पर पकड़ लेती है। यदि वह निकास द्वार बी की ओर भागती है तो रेलगाड़ी उसे निकास द्वार बी पर पकड़ लेती है। तो रेलगाड़ी और बिल्ली की चाल का अनुपात क्या होगा? देखो, ये क्वेश्चन देखने में बहुत डरावना लग रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन मैं बताऊं मात्र 5 सेकंड का है। आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बेसिक के बारे में भी बात करूंगा। कुछ लोग कहेंगे बस रटने वाला तरीका आप बता रहे हैं, लास्ट में इसका दूसरा वाला भी तरीका आपको बताऊंगा जो आप बेसिक जिसको आप बोलते हो। इसका स्मार्ट सॉल्यूशन क्या होगा उसके बारे में बात करें। बताओ यहां पर टोटल कितना दिया है? तो आप कहोगे सर 3/8। इसका मतलब यही है कि अगर टोटल डिस्टेंस ये 8 है तो उसमें बिल्ली कितने पे दिखाई दे रही है? आप कहोगे सर 3 पे। तो बताओ बचा कितना? तो आप कहोगे सर 8 में अगर ये 3 पे दिखाई दे तो बचा कितना? 5। बस इनके स्पीड का अनुपात चाहिए ना, तो आपको कुछ नहीं करना, एक बार इसको जोड़ लो। कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 5 3 कितना हो गया? 8। एक बार इनको घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 2। तो यही हो जाएगा कितना? ये 4:1 कितना हो जाएगा? 1। अच्छा, ये किसका अनुपात होगा? तो आप कहोगे ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी, बिल्ली की कम, क्योंकि ट्रेन उसको पकड़ रही है। तो ये ट्रेन और बिल्ली का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:1। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? इसी क्वेश्चन के बारे में बात करें। देखो, ये कह रहा है एक रेलगाड़ी प्रवेश द्वार ए से एक सुरंग ए बी की ओर बढ़ती है। सुरंग के अंदर ए बी की दूरी के 5/12 दूरी पर एक बकरी दिखाई देती है। अब इस बार बकरी कह दिया। जब रेलगाड़ी हॉर्न बजाती है तो वो बकरी भागना शुरू करती है। यदि बकरी प्रवेश ए की ओर भागती तो रेलगाड़ी उसे प्रवेश द्वार पर पकड़ लेती। यदि वह निकास द्वार बी की ओर भागती तो रेलगाड़ी और बकरी की चाल का अनुपात क्या होगा? ये वाली बात आपसे कह रहा है। कुछ नहीं करना। बताओ टोटल कितना है? तो आप कहोगे सर ये 5/12। इसका मतलब अगर टोटल डिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं, टोटल 12 है। बताओ यहां पर बचा कितना? तो ये बिल्ली कितने पे? 5 पे। तो बताओ बचा कितना? तो आप कहोगे सर 7। इनके स्पीड का अनुपात निकालना, तो आपको कुछ नहीं करना, एक बार इनको जोड़ दो। 7 5 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 12 हो जाएगा। एक बार इनको घटा दो तो कितना हो जाएगा? 2। बस यही इनके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये 6:1 किसका आ जाएगा? किसके स्पीड का अनुपात? आप कहोगे सर ट्रेन का। ट्रेन और कौन सी है? तो आप कहोगे सर कैट। इन्हीं दोनों के अनुपात आ जाएगा। स्पीड का अनुपात 6:, कितना आ जाएगा? 1। कल को हो सकता है आपको एक की स्पीड दे देगा और दूसरे की स्पीड आपसे क्या कर सकता है? पूछा जा सकता है। उसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक क्वेश्चन और है जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को खुद बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को खुद बताना है। तो ऐसे से अगर स्मार्ट तरीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे जो बैच चल रहे हैं उसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं, एक मेरा बहुत ही बेहतरीन बैच आने वाला है जो 10 फरवरी से आएगा। आरआरबी ग्रुप डी 2026 रैंकर बैच, जिसमें ऑल पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे केवल ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, लगभग आपकी 70 से 75 घंटे की क्लास होगी आपकी। ये पहले 1000 छात्रों के लिए मात्र 51 रुपए में आपको मिलेगा। और ये मिलेगा कहां पर? ये आपको सिलेक्शन पथ ऐप पर मिलेगा। ठीक है, अगर कभी प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे और आप इसको परचेज कर सकते हैं मात्र 51 रुपए में। ये 1000 छात्रों के लिए पहले रहेगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डलवा दूंगा और आप वहां से आप उसको डाउनलोड करके आप बैच को परचेज कर सकते हैं। और जिसको अगर यकीन नहीं होता वो बच्चे जरूर बताएंगे कि ये 2 बैच जो हमारे चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें, ये बहुत ही बेहतरीन बैच जो मैथ स्पेशल का बैच है, ये 50% आप अभी मात्र 99 रुपीज पर आपको उसी सिलेक्शन पथ ऐप पर आपको मिलेगा जो यहां पर लिखा हुआ सिलेक्शन पथ ऐप। और पुलिस दरोगा रैंकर बैच, जो लड़के पुलिस दरोगा में अभी भटक रहे हैं कि अभी उनको अगर कहीं पर पढ़ रहे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो मात्र 21 रुपए में 80% सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट करा दिया गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। इसको मात्र 21 रुपए में आप खरीद करके और परचेज करके और अच्छे से आप पढ़िए। मात्र 10 से 12 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। आई मैथ स्पेशल जो एकदम जीरो से पढ़ना चाहते हो, एकदम इसको आप पढ़ो। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जितना भी अगर आपका है उससे 10 गुना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं आपको एकदम A to Z आपको एकदम बेसिक से एकदम हाई लेवल तक आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये इतने बैचेज हैं। अब इसके बारे में बात करें कि अब इस क्वेश्चन का बेसिक तरीका क्या होगा। कुछ लड़के बोलते हैं सर आपने बेसिक नहीं बताया, तो बेसिक भी आपको बता देता हूं कि बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। ये कह रहा है एक रेलगाड़ी प्रवेश द्वार ए से एक सुरंग ए बी की ओर बढ़ती है। सुरंग के अंदर ए बी की दूरी के 3/8 दूरी पर एक बिल्ली दिखाई देती है। जब वह रेलगाड़ी हॉर्न बजाती है तो वह बिल्ली भागना शुरू करती है। यदि वह बिल्ली प्रवेश द्वार ए की तरफ भागती है तो वह उसे पॉइंट ए पे पकड़ती है, और जब वह बी की तरफ भागती है तो पॉइंट बी पे पकड़ती है। तो पूछता है बताओ रेलगाड़ी और बिल्ली की चाल का अनुपात क्या होगा। ये वाली बात आपसे पूछ रहा है। देखो दूसरे तरीके से बेसिक से कैसे इसको लगाओगे। देखो कभी कभी क्या होता है, टाइम डिस्टेंस में कभी डिस्टेंस बराबर होता है, कभी स्पीड बराबर होता है, और कभी कभी क्या होता है, टाइम बराबर होता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई एक सुरंग है। अगर इसके बारे में अगर हम बात करें, ये कह रहा है कि ये कौन से क्या है, तो आप कहोगे सर ए बी एक सुरंग है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो आप कहोगे सर ये ए बी क्या है, तो आप कहोगे सर ए बी क्या है, सुरंग है।
अब यहां कह रहा है कि ए भी आपकी क्या है, एक सुरंग है। अब यहां पे कह रहा है कि यहां पर कौन है, तो आप कहोगे एक कैट, बिलार बैठा हुआ है। कैट, कैट, कैट का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहोगे यहां पर एक कैट बैठी हुई है। अब कितने दूरी पे बैठी हुई है, अगर टोटल दूरी के बारे में बात करें तो 3/8। अगर टोटल दूरी अगर ये 8 है, इसको मान लोगे, इसका मतलब 3 यूनिट की दूरी पे ये बिल्ली बैठी हुई है, यहां से पॉइंट ए से 3 यूनिट की दूरी पर। अब इधर से कोई ट्रेन आ रही है, अब ध्यान से समझना, इधर से कोई क्या आ रहा है, तो ट्रेन। अब देखो कभी कभी क्या चीज बराबर होता है, कभी कभी डिस्टेंस, कभी कभी स्पीड और कभी कभी टाइम। तो अब बताओ, जब ये ट्रेन इधर चलती है, अगर जब ये बिल्ली भी इधर भागती है, तो जब बिल्ली यहां से भागती है तो ट्रेन जब यहां से यहां तक पहुंचती है ना, ध्यान से समझना, जब अगर ये यहां से यहां इधर आती है, तब तक ये बिल्ली यहां से यहां पहुंच जाती है। बिल्ली का यूनिट चली 3 यूनिट, लेकिन ट्रेन का यूनिट चली, अब हमको ये वाली बात पता नहीं है, लेकिन ये पता चला कि दोनों, अगर यहां दोनों सेम टाइम पे चलेंगे, देखो ये अलग डिस्टेंस चलेगी, अलग डिस्टेंस, तो जब अलग अलग डिस्टेंस चलेगी तो इसमें क्या चीज बराबर होगा, तो आप कहोगे सर टाइम बराबर होगा। जैसे मान लो ये 9 बजे चली होगी, ये भी 9 बजे चली होगी, तो 9:05 पर मिले होंगे, तो आप कहोगे सर दोनों ने 5 मिनट में टाइम लिया, यानी इक्वल टाइम। इसमें क्या चलता है, तो अगर इसके बारे में अगर हम बात करें, तो अब आप कहोगे कि सर यहां पर क्या बराबर होता है, तो अब आप कहोगे कि सर यहां पर नीचे लिख देता हूं, तो अब आप कहोगे सर यहां पर क्या बराबर हुआ, तो अब आप कहोगे कि सर यहां पर इक्वल टाइम हुआ, यानी टाइम बराबर। अब यही करा, अगर ये इधर चली तो 3 यूनिट चली, ये इधर चली तो यहां पर आई। तो चलो अगर हम ये बात करते हैं, अगर ये इधर आई तो यहां पर दोनों मिल जाएंगे। लेकिन करा अगर बिल्ली इधर भागेगी, तो अगर हम कहें कि अगर ये ट्रेन यहां पर आएगी, ध्यान से समझना, अगर ट्रेन अगर यहां पे आके खड़ी है, तो अगर बिल्ली अगर इधर की तरफ भागी, तो जब ट्रेन अगर यहां पर होगी, ध्यान से समझना, जब अगर ट्रेन पॉइंट ए पे होगी, जब ट्रेन यहां पर होगी, तो बिल्ली अगर इधर की तरफ भागेगी, तब आप कहेंगे कि तब तक ये बिल्ली यहां पर कहां पे आ चुकी होगी, ये डी पॉइंट पे, यानी ये 3 यूनिट दूरी चल चुकी होगी। तो अब बताओ, जब ये टोटल 3 यूनिट था, ये टोटल 8 था, पहले ध्यान से समझ लो इसको, मैं अगर आपको पीछे थोड़ा सा करके दिखा देता हूं, तो बताओ अगर ये 3 यूनिट है, तो टोटल एक का यूनिट है, तो आप कहोगे सर ये 5 यूनिट हो, क्योंकि टोटल ये 8 यूनिट है। तो जब ये बिल्ली यहां तक चलेगी, तो आप कहोगे ये डी पॉइंट पर, अगर ये डी पॉइंट के बारे में बात करें, तो यहां से यहां का यूनिट होगा 3, यानी अगर हम बात करें, अब बिल्ली यहां पर है, अगर हम बात करें कि बिल्ली यहां पर है, अब ध्यान से समझना, रेड पेन से मैं लिख रहा हूं, आंसर आपका यहीं पे आ जाएगा। तो इसी में सोचते हो, जब बिल्ली यहां पर है तो ट्रेन यहां पर है, कह रहा कि जब ये इधर की तरफ भागेगी, तो बताओ यहां पर बचा कितना, 3 ये तो बचा कितना, तो अब आप कहोगे सर ये 2 यूनिट, मतलब बिल्ली यहां से यहां 2 यूनिट चलेगी, तब तक ट्रेन यहां से यहां पर आ जाएगी। तो बताओ टोटल ये ट्रेन कितना चलेगी, तो अगर इक्वल टाइम है, तो अगर हम डिस्टेंस के बारे में बात करें, तो डिस्टेंस बताओ बिल्ली यहां से यहां कुल कितना चली, तो 3 3 6 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 8। तो बताओ यहां से बिल्ली तब तक कितना चली, तो आप कहोगे सर 2। तो बताओ इसका अनुपात कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 4:1। अच्छा, आप जानते हो अगर जब टाइम बराबर हो, तो जो डिस्टेंस का अनुपात होता है वही किसका होता है, स्पीड का, तो कितना हो जाएगा, 4:1 होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको ज्यादा सोचना पड़ता है, लेकिन अगर आप इस चीज को, अगर आप डायरेक्टली जो तरीका मैंने बताया, अगर आपको कुछ नहीं करना है, जो ये 8 है, तो मैंने जो बताया कि भैया एक जगह आप 8 लिखो, 8 में बताओ कितना चली, तो आप कहोगे सर ये 3 चली, अब बचा कितना, तो आप कहोगे सर 5। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ दो, तो बताओ कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 8 हो जाएगा। एक बार इसको घटा दो, कितना ये, तो बराबर क्या हो जाएगा, देखो 4:1। देखो जब माइंड में अगर आपका, जब चीजें अगर आपके पास स्मार्टली होंगी ना, तो एग्जाम में आपका माइंड थकेगा नहीं और सारी चीजें आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बात समझ गए? तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को आपको शेयर करना है। ऐसे ऐसे स्मार्ट तरीके मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए तरीके के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट।